से पहले कि चंद पॉइंट्स पर जो एजेंडा के तौर पर हैं वो मैं आपके सामने रखूँ, फिर जो आप राय देंगे आपका फैसला होगा। जो करना है आपने आपके साथ हैं, इंशाल्लाह आपसे आगे हैं, बल्कि हम फर्स्ट उस पर हैं, महाज पर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहाँ से सीढ़ियों से आ जाओ, पीछे से आ जाओ सीढ़ियों से। नहीं वही सही है यार। रहमानिर्रहीम फारसी का एक मक़ूला है, जिस्म तार तार शुद पंबा कुजा कुजा नहम। पूरा जिस्म लहू लोहा हो गया है, मरहम पट्टी किस किस जगह पर की जाए। असल इशू तो 5% का है, जो मैंने आपके सामने उसकी तफसीलात से आपको आगाह किया, और इसको इंतहाई कंपनी की तरफ से ज़्यादती करार देकर इसके फैसले के लिए आपके राय का मैं मुंतज़िर हूँ और मुंतज़िर रहा। मेरे दोस्तों, मज़दूर भाइयों, मौजूदा दौर में सरमाएदार अक्सरियत के साथ मजदूरों को दीवार के साथ लगाने के रास्ते पर गामज़न है। मजदूर के हुकूक को शीरे मादर समझकर हजम करने के दर पे आज़ार हैं। क्योंकि इस महंगाई के दौर में, बेरोज़गारी के दौर में, बीमारियों के दौर में, हर किस्म के परेशानियों के दौर में हर आदमी कमज़ोर और ज़ईफ़ होता है। गरीब तबका, मज़दूर तबका, किसान तबका, छोटे छोटे लोग ये परेशान होते हैं। ये माली कमज़ोरी के बायस, बेरोज़गारी के बायस, बीमारी के बायस अपने हक़ लेने की जुर्रत नहीं कर सकते, दिलेरी नहीं दिखा सकते, डट नहीं सकते। इस कमज़ोरी से फ़ायदा उठाते हुए सरमाएदारों ने गैर इंसानी, गैर अखलाकी, गैर कानूनी काम करने पर दिलेर बन बैठे हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि हर बंदा डरता है अपने रोज़गार के लिए, हर बंदा डरता है महंगाई से, हर बंदा डरता है बेरोज़गारी से। तो ऐसे में हम इनको अपने पाँव तले रौंद कर इनकी मजबूरी से फ़ायदा उठाते हुए इनके जायज़ हुकूक देने से हम इनको रोक दें और मना कर दें। हम सरमाएदारों को ये बावर कराना चाहते हैं कि हम पहले से कमज़ोर हैं, हम पहले से मजबूर हैं, हम पहले से बेबस हैं, हम पहले से बेसरो सामान हैं। लेकिन उसके बावजूद हम वो लोग नहीं कि आप हमारे हुकूक को दबाओ, आप हमारे गरेबान में हाथ डालो, आप ज़्यादती, नाइंसाफ़ी, जबर करके हमें हर तरह से परेशान करो। हम सिर्फ नौकरी के खातिर चुप रहें, हम सिर्फ रोज़गार की खातिर चुप रहें, हम सिर्फ दिहाड़ी के खातिर चुप रहें, ये तुम्हारी भूल है। हम उन लोगों को भी कहना चाहते हैं जिन्होंने ये जहन लेके आए हैं कि जिस तरह शबीर टाइल में हमने यूनियन को ख़त्म करके वहाँ अपनी हुकूमत कायम की है और मज़दूरों को 1400 साल पहले ग़ुलामों की तरह ग़ुलाम बनाकर अपने रस्सियों में घसीट कर, बांध कर हम उनसे जिस तरह चाहें काम लें, कोई गिनती, कोई हिसाब किताब न वक्त का न पैसों का है। यहाँ एवीटी में भी ऐसा होगा, लेकिन जान लें एवीटी में ऐसा हरगिज़ होने नहीं देंगे। एवीटी में हरगिज़ ऐसा पर बैठा है कि शबीर टाइल की तरह मैं यहाँ मजदूर को दीवार के साथ लगाऊंगा, ये उसकी भूल है, ये उसकी भूल है। इस मनसब पर पहुंचने के लिए मजदूरों के ऊपर से उसको गुजरना होगा, मजदूरों के ऊपर से उसको गुजरना होगा, उसके बाद जाकर वो कुछ कर पाए। लेकिन यहाँ ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे,
نہ ایسا کوئی کر سکتا ہے، نہ کوئی مائی کا لال پیدا ہوا ہے، نہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہم انتہائی متحمل لوگ ہیں، ہم جفاکش لوگ ہیں، ہم محنت کش لوگ ہیں، ہم خوش اخلاق لوگ ہیں، ہم کام کر کے ادارے کو ترقی دینے والے لوگ ہیں۔ ہم نے 30 سال 35 سال 32 سال بعد اس سے زیادہ کام کر کے ہم نے اس کمپنی کے لیے خون پسینہ ایک کر کے اس کی 3 عمارتیں بڑی قائم کی ہیں، جس کے بل بوتے پر آج یہ حکمران ہیں، اور بڑے بڑے محلات کے یہ رہائش پذیر ہیں، جس کے اندر باغات اور گارڈن بنے ہوئے ہیں۔ تم یہ ہمارے خون پسینے سے دنیا کے اندر گارڈن تو بنا سکتے ہو، لیکن اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ بڑی گاڑی میں بیٹھ کر سفر کرنے والوں، تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ بڑے گھر بنانے والے لوگوں، تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ مزدور مظلوم ضرور ہے، لیکن مزدور کی آواز سے عرش الہی کانپ جاتی ہے، یہ یاد رکھو، یہ یاد رکھو۔ آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ شاید یہ سوچتے ہیں کہ سرمایہ داروں نے صرف 5% میں اپنے منافع کو کم شو کر کے، نقصان زیادہ بیان کر کے، شاید یہ 5% کے معاملے میں آپ کے حق نہیں دے رہے ہیں۔ میں اپنے تجربے کے تحت کہہ رہا ہوں، میں ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے گفتگو کے بو سے محسوس کر رہا ہوں، یہ تمہارے 5% نہیں بلکہ یہ تمہارے بونسوں پر بھی ڈاکہ ڈالنے والے ہیں، یہ تمہارے بونسز پہ بھی ڈاکہ ڈالنے والے ہیں، یہ تمہارے اوور ٹائم پر بھی ڈاکہ ڈالنے والے ہیں، یہ تمہاری تنخواہوں پر بھی ڈاکہ ڈالنے والے ہیں، یہ تمہاری سروس پر بھی ڈاکہ ڈالنے والے ہیں۔ یہ سب کو پرانے لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگا کر نئے ٹھیکیدار اور کنٹریکٹ کے لوگ لا کر یہاں فیکٹری چلانا چاہتے ہیں۔ ایسا کرنے دو گے؟ ایسا کرنے دو گے؟ ایسا ہوگا یہاں؟ نہیں ہوگا۔ اگر کسی کی یہ ذہن ہے تو وہ یہ بات اپنی ذہن سے نکال دے، یہاں ابھی حق لینے والے لوگ زندہ ہیں، یہاں حلال کمانے والے لوگ زندہ ہیں، کیونکہ جو حلال کماتا ہے وہ دلیر ہوتا ہے، جو حلال کھاتا ہے وہ سچ بولتا ہے، جو حرام خور ہوتا ہے وہ ڈرپوک ہوتا ہے، جو حرام خور ہوتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ حرام خور سامنا نہیں کرتا۔ بائک کے قراندازی کے بعد ہم نے جناب والا اسپیچ کر کے سینئر لوگوں کے نام لیے، انہوں نے اے وی ٹی کا رخ بدل دیا، یہاں ان کا نام و نشان نہیں۔ ہم ان کی زیارت کے لیے ترس رہے ہیں، ان کے چہرے ہمیں نظر نہیں آ رہے، جو ہفتے میں 2 دفعہ آ کر یہاں حکمرانی کیا کرتے تھے، وہ لوگ کہاں گئے؟ جب ہم ہیڈ آفس میں جاتے ہیں تو وہاں وہ فلور پہ نظر نہیں آتے، وہ اپنے روم میں نظر نہیں آتے، وہ کہاں کسی گلی اور بل میں جا کر چھپ جاتے ہیں۔ اے چھپنے والوں، ایک دن منظر پہ آنا ہوگا، ایک دن منظر پہ آنا ہوگا۔ ہم فیکٹری کے ساتھ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے، چونکہ کمپنی کسی مرتضی لالن کی نہیں ہے، کمپنی قاضی مظفر کی نہیں ہے، کمپنی ہم مزدوروں کی ہے۔ یہ جو اس کے اندر بلاک لگا ہوا ہے، یہ بھی میرے خون پسینے سے، آپ کے خون پسینے سے ہے۔ جو اس کا پلستر ہے وہ بھی آپ کے خون پسینے سے ہے، جو اس کی عمارت ہے وہ بھی آپ کے خون پسینے سے ہے، جو یہ مشنری ہے وہ بھی آپ کے خون پسینے سے ہے۔ اور حکمرانی کرنے والوں کا نہ یہاں پسینہ بہا ہے، نہ حکمرانی کرنے والوں کا یہاں خون بہا ہے۔ یہ ہماری محنت ہے۔ بولو کس کی محنت ہے؟ رات کو 8 گھنٹے جاگ کر کون مشینیں چلاتا ہے؟ سردیوں میں کام کرنے کون آتا ہے؟ بارشوں میں کام کرنے کون آتا ہے؟ گرمیوں میں کام کرنے کون آتا ہے؟ پروڈکشن کی حفاظت کون کرتا ہے؟ مشینوں کی دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ مشینوں کی صفائی کون کرتا ہے؟ فیکٹری کی صفائی کون کرتا ہے؟ یہاں آ کر اس کو اللہ رب العالمین کی رحمت سمجھ کر سیدھے کے دل سے محنت کون کرتا ہے؟ تو پھر کس کے باوا کی ملکیت ہے یہ؟ کس کے باپ کی راج ہے؟ کام ہم کریں، محنت ہم کریں، جدوجہد ہماری ہو اور کوششیں ہماری ہوں۔ ہمارے محنت کے بل بوتے پر تم اپنے لیے محلات بنا رہے ہو، ہمارے محنت کے بل بوتے پر تم گارڈن بنا رہے ہو، تم ہمارے محنت کے بل بوتے پر بڑی گاڑیاں لے رہے ہو، کیا تم ہمیں ہمارا حق نہیں دے سکتے؟ ان کو چاہیے کہ ہمارا حق دے اور اس کو مذاق نہ سمجھیں۔
مزدور کے جذبات کو مجروح نہ کریں، مزدور کے ساتھ نہ کھیلیں۔ میں آپ کو چند باتیں بتانا چاہتا ہوں جن پر انہوں نے ڈاکہ زنی کی ہے، جن پر انہوں نے آپ کے حق پر انہوں نے قدغن لگایا ہے۔ ذرا میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، اگر کوئی بات غلط لکھی ہو یا میری طرف سے غلط آئے تو آپ مجھے روک دیں، کہیں ایسا نہیں ہے۔ پہلی بات یہ کہ آپ کا فرسٹ ایڈ ختم کر دیا گیا۔ کوئی بیمار ہو جائے، کمپنی کے پاس 150 روپے نہیں ہے، پیناڈول کی ٹیبلٹ نہیں ہے، کلینک تک پہنچا کر ڈاکٹر کے فیس کے پیسے، یہاں محنت کرتے کرتے بیمار ہو گیا، کام کرتے کرتے بیمار ہو گیا، اس کام کرنے والے کے علاج سے آپ نے رائے فرار اختیار کی۔ یہ مزدور دشمنی نہیں تو اور کیا ہے؟ بولیں یار، یہ مزدور دشمنی نہیں تو اور کیا ہے؟ ارے آپ سے پہلے بھی تو لوگ اس سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ سے پہلے بھی تو لوگ یہ سارے مزدوروں کے علاج معالجہ کے لیے پیسہ صرف کر رہے تھے، آپ سے پہلے بھی لوگ مزدوروں کو کھلا کر خوش کرتے تھے، آپ سے پہلے بھی لوگ مزدوروں کے حقوق دیا کرتے تھے۔ آپ کمہار بن کر اس کو شبیر ٹائل ایک بھٹی سمجھ کر مزدوروں کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ بولے ایسا نہیں ہوگا۔ 1 سال ہو گیا ہے اس مرد جری اور دلیر کو جو سی بی اے کا سامنا نہیں کیا، ایک تعارفی میٹنگ نہیں کی، سی بی اے کے موقف نہیں جانا۔ کیا ہے؟ انا ربکم الاعلیٰ کا دعوے دار تو نہیں ہے۔ ارے تو انسان ہے، یہ مزدور تیرے ماتحت ہیں، ان مزدوروں کے ساتھ بات کرنی پڑے گی، آپ کو مزدوروں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، مزدور کے دکھ درد کی باتیں سننی پڑیں گی آپ کو، نہیں تو پھر آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہیں تو آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرسٹ ایڈ کو فی الفور بحال کیا جائے۔ ہاتھ کھڑا کرو۔ یہ مزدور مطالبہ کرتا ہے کہ مزدور کے فرسٹ ایڈ کو فوراً بحال کیا جائے۔ بولو اگر کسی مزدور فیکٹری میں کام کرتے کرتے بیمار ہو گیا، آپ نے اس کی علاج نہیں کی، کسی طرح کا نقصان ہو گیا، مرتضیٰ صاحب آپ ذمہ دار ہیں۔ آپ کے خلاف عدالتوں میں بھی جائیں گے، بولو فرسٹ ایڈ کو بحال کرتے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے اس سے رائے فرار اختیار نہ کریں، ہم آپ کا راستہ روکیں گے، ورنہ ہم آپ کا راستہ آپ کے لئے ہیں۔ اگر آپ میں ہمت ہے، اگر آپ میں جرت ہے تو پیر کے دن ہم آئے، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، اے وی ٹی میں آئے، میں اپنے تمام مزدوروں کو جمع کروں گا، آپ ان سے بات کر کے تو دکھائیں۔ ان بڑھتی ہوئی تالیوں کو خاموش کرا کے تو دکھائیں۔ نہیں کرا سکتے کیونکہ آپ حق تلفی کرنے والے ہیں، حق تلفی کرنے والے سامنا نہیں کر سکتے، آپ ظلم کرنے والے ہیں، ظالم سامنا نہیں کر سکتا، آپ جھوٹ بولنے والے ہیں، جھوٹا سامنا نہیں کر سکتا، آپ نے مزدور کے حق کو چھین کر اپنے لیے محلات بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ جنگلات میں جا کے محلات بنائیں، لیکن مزدور کا حق ہم آپ سے لے کے رہیں گے۔ پہلا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ فرسٹ ایڈ کو بحال کیا جائے۔ یہ ایمبولینس کس کو دکھانے کے لیے کھڑا کیا ہے؟ ایمبولینس کس کے دکھانے کے لیے کھڑا ہے؟ مزدور کہہ رہا ہے مرتضیٰ صاحب یہ ہمارے موت کے انتظار میں گاڑی کھڑی ہے، کیا واقعی آپ یہی چاہتے ہیں؟ یہ آپ کے متعلق میرے بھائیوں کی سوچ ہے، اور یہ سوچ غلط نہیں، 100% سچ ہے، 100% حق ہے۔ جب آپ بیماری میں علاج نہیں کرتے ہیں، اوپر سے کوئی زنجیر ٹوٹ جائے، مزدور دب جائے، پھر آپ اس کا جنازہ اٹھا کے کسی ہاسپٹل لے جانا چاہتے ہیں؟ کوئی بیمار ہو جائے اور یہاں فیکٹری کے اندر فوت ہو جائے، اس کا جنازہ گھر پہنچانے کے لیے ایمبولینس کھڑا کیا ہے۔ بہت اچھی بات کی میرے بھائی نے، علاج تو نہیں کر رہے نا، میں کیسے ان کو کہہ دوں کہ نہیں موت کے لیے نہیں، علاج کے لیے؟ میں بھی ان کے ساتھ ہوں کہ علاج کے لیے آپ پیسہ نہیں دے رہے ہیں تو تمہارے ایمبولینس کی ضرورت بھی کیا ہے؟ بیمار مزدور سائیکل پہ بھی جائے گا، موٹر سائیکل پہ بھی جائے گا،
نہیں تو یہاں تڑپتا رہے گا. تم ظالموں کے سامنے بلا سکتے ہیں, ایسی والوں کو بھی بلا سکتے ہیں بھائی. سمجھے, جب نہیں ہے مزدور کے لیے نہیں کھڑا کیا, سیفٹی دکھانے کے لیے ہے سر پہ. ہاں بات صحیح ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ فرسٹ ایڈ کو فوراً بحال کیا جائے. آپ متفق ہیں؟ سب کے سب ان کے راستے روکیں گے. اگر کوئی مریض بیمار ہو گیا, یہاں کی مینجمنٹ نے پیسے نہیں دیے, تو میرے ساتھ آفس میں چلو گے, چلو گے, آپ کے پاس چلو گے, آپ کے پاس چلو گے, آپ کے پاس چلو گے. اگر مرتضیٰ للن آئے تو آپ گیٹ پر اس کا اسی طرح پرتپاک استقبال کرو. یہ ہوئی بات. دوسرا مسئلہ, حج قراندازی سے رائے فرار اختیار کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے حج پہ نہیں بھیجا, اب لوگ زیادہ ہو گئے, فیکٹری کے اوپر بوجھ بن گیا. ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ تمہارا مسئلہ ہے, وہ گورنمنٹ کا مسئلہ ہے. مزدوروں کے حج قراندازی کو فی الفور کیا جائے. بولیں, حج قراندازی کو فی الفور کیا جائے. جو خوش نصیب جن کا نام نکلے, فوری طور پر آپ ان کے انتظام کریں. باقی ان کا نام آتا ہے نہیں آتا, یہ ان کی نصیب کی بات ہے. معاہدے میں 2 بندوں کو حج پر بھیجنا, آپ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. یہ وعدہ خلافی نہ بھائی نہ, وعدہ خلافی, وعدہ خلافی, سوٹ سوٹ, چلاڑ یہ چلاڑ. ہم حج بولنے والے لوگ حج کا مطالبہ کرتے ہیں, اور ہم یہاں کے انتظامیہ سے کہتے ہیں آپ ہماری پیغام صحیح طور پر اوپر پہنچائیں. اگر آپ پیغام پہنچانے میں کمزور ہیں تو پھر مزدور کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے, اور اپنا بوریا بسترا گول کر کے گھر جائیں. آپ مزدور کے ترجمانی کرنے سے قاصر ہیں. قاضی صاحب کو بولنے میں آپ کی نوکری کو خطرہ ہے, آپ کی کرسی کی ٹانگیں ہلتی ہیں, آپ کے دل کا دھڑکن تیز ہوتا ہے, تو پہلے جا کر کارڈیو میں اپنا علاج کرا کے دل مضبوط کر کے ان سیٹوں پہ بیٹھیں. دل مضبوط کر کے ان سیٹوں پر بیٹھیں, ورنہ آپ صحیح ترجمان بنیں. سینئر لوگوں کو بتائیں کہ ہم ان سے کام لیتے ہیں, سینئر لوگوں کو بتائیں کہ ہماری بات مانتے ہیں, لہٰذا جو ہم ان کے حق کے لیے کہتے ہیں تم ہماری بات مانو, نہیں مانتے تو کام کے لیے بھی تم بات کرو. یہاں آن کے ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا. یہ ہے مردانگی. نہیں, ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ٹال مٹول سے کام نہ لیں. 2 باتیں. تیسری بات, اوور ٹائم پر جبر اور اوور ٹائم کے رقم میں غلطی اور اس کا فوری طور پر ازالہ. خواتین کو رات 9 بجے تک روکنے کی شدید مذمت. مطالبہ کرتے ہیں کہ اوور ٹائم جبری نہیں ہے قانون میں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے کام کی ضرورت ہے, آپ رک جاؤ, مزدور کام کریں گے. جس نے کام نہیں کیا, کوئی عذر بیان کیا, تو آپ اس کو نہیں روکیں گے, آپ اس کو نہیں روکیں گے. اور خواتین پر تو بالکل جبر کی اجازت نہیں, خواتین پر بالکل جبر کی اجازت نہیں. اور اوور ٹائم کی رقم گروس تنخواہ سے ڈبل کر دو, یہ قانون ہے. اوور ٹائم کو ڈبل کر دو, یہ قانون ہے. آپ نے آج تک سنگل اوور ٹائم دے کر مزدور کے حق کھایا ہے, ہم یہ حق کھانے مزید نہیں دیں گے. تمام مزدوروں کے مشاورت سے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد ہم اوور ٹائم نہیں کریں گے, تو قائم رہو گے. یہ زیادتیاں, یہ شرارتی ناقابل برداشت ہیں اور ناقابل قبول ہیں. یہ ہمارے جوتے کے نوک پر ہیں. ڈیلی ویجز اور کنٹریکٹ ملازمین کے ایریئرز کو فوری طور پر ادا کرو. فوری طور پر بحال کرو. اندر کی بات بتا دوں آپ کو, اندر کی بات جو حقیقت پر مبنی ہے. یہ آپ کی تنخواہ بڑی ہے,
जुलाई से, कब से बढ़ी है? जुलाई 2021, जुलाई 2021 से बढ़ी है। जुलाई 2021 के बाद जितने हमारे भाइयों ने काम किया, काम करने के बाद वो घर गए, उनके बकाया जात तुम पे कर्जा है, लेंगे। ये हमें किसी खुफिया इदारे ने, अंदर के किसी बंदे ने बताया कि ये कहते हैं कि जो कंपनी में नहीं है उनका एरियर उड़ा दो, जो इस वक्त नौकरी पर नहीं है उनके बकाया जात न दो। हम कहते हैं कि जिसने एक दिन भी काम किया है उसका 20 रुपया भी एरियर बनता है, देना। जो आपके भाई डेली वेजेस काम करके घर गए, उनके एरियर को कंपनी खाने दोगे? क्योंकि इससे पहले हमारी कंपनी ने कभी किसी का एक आना टक्का पैसा रुपया कुछ नहीं खाया। ये कैसे लोग हैं? अब कौन ड्यूटी पर है, कौन नहीं है? आज तुम डेली वेजेस के यहाँ होने न होने पर उसके बकाया जात देने को देख रहे हो। कल हम में से कोई रिटायर हो जाए, उसके बकाया जात को यही कहोगे भाई फैक्ट्री में नहीं है, किसी ने रिजाइन किया परमानेंट वाला, उसके लिए भी यही कहोगे इसका बोनस तो बनता था लेकिन अब कंपनी में नहीं है, नहीं दो। तो ये जहन बना रहे हैं, ये पहली फसाद की ईंट है जिसको हम ठोक कर लगा कर उखाड़ दिया है। बोलो, मजदूरों के एरियर का मुतालिबा किया है, डेली वेजेस हो, कॉन्ट्रैक्ट हो या न्यू परमानेंट लोग हों, जिनका कोई एरियर है उसको फिलफौर अदा करो। बलूचिस्तान के नोटिफिकेशन के मुताबिक फिलफौर अदा करो। आपने सिंध के नोटिफिकेशन का बहाना बना लिया, क्या सिंध की तरफ से 25,000 की नोटिफिकेशन बहाल हो जाए तो यहाँ के मजदूर को दोगे? यहाँ तो फिर कहोगे कि ये बलूचिस्तान है, वो सिंध है। जब कुछ ज्यादा देने की बात आए तो बलूचिस्तान और सिंध का फर्क तुम बयान करते हो। जब बलूचिस्तान के मजदूर को हक लेने की बात आए तो सिंध की नोटिफिकेशन का बहाना बनाते हो। इससे बड़ा फराड क्या हो सकता है? इससे बड़ी दगा क्या हो सकती है? इससे बड़ी शरारत क्या हो सकती है? हम इनको मुतनब्बा करते हैं कि यहाँ के नोटिफिकेशन हमने जमा कर दिए, आपने उसी नोटिफिकेशन के मुताबिक दिहाड़ियाँ देने शुरू किए हैं, लेकिन जो एरियर है वो फिलफौर अदा करो। ठीक है, जो मुत्तफिक हैं तालियां बजाएं। एक और मुतालिबा, हमारे मुकर्ररा बोनसेस जिन जिन महीनों में हैं, जिन जिन तारीखों में हैं, उसको मुअख्खर करना नामंजूर, करना टाल मटोल करना, देर करना। अप्रैल में आपको बेसिक बोनस देना होगा, अप्रैल से मई नहीं हो, अप्रैल से जून भी ना हो। अप्रैल के महीने में टाल मटोल किया, हम इसी तरह जमा होकर आपको ललकारेंगे और आपको बुलाएंगे और हम लेके रहेंगे। अगर आपने तैयारी नहीं की है, आज मेरी तकरीर रिकॉर्ड है, आपके घरों तक मेरी आवाज आ रही है, वहां सुन के तैयारी कर लो। क्या आपने अप्रैल में आपको बोनस बेसिक देना है, वो दे दो। मुतालबा सही है? और रमजान शरीफ का बोनस पहले अशरे में मुआहदे में शामिल है, 1 रोजे से लेकर 10 रोजे तक, उसमें 11वां रोजा नामंजूर है। आपने 10 से 11 किया, वो नामंजूर है। 1 से लेकर 10 तक हम चुप रहेंगे, क्योंकि हमारा आपके साथ मुआहिदा है, वायदा है। हम वायदे के पासदारी करने वाले लोग हैं, हम वायदे के मुखालिफत करने वाले नहीं। तुम वायदे के मुखालिफत करने वाले हो, इसलिए तुम्हें याद दिलाते कि पहले अशरे में ईद उल फितर का बोनस देना है। ईद उल अज़हा से 15 दिन पहले आपने ईद उल अज़हा का बोनस देना है। ये आपके साथ शेड्यूल के मुताबिक तय है, इसमें ताखीर नाकाबिल कबूल है, नाकाबिल बर्दाश्त है और कतई तौर पर वो नामंजूर है। बात ठीक है? नामंजूर। साबुन और तौलिया क्या चीज है ये? हंसो और हंसो। साबुन और तौलिया की बात कर रहे हैं। यासिर गौरी साहब ये वर्कर आप पे हंस रहे हैं, मुर्तजा लालन ये वर्कर आप पे हंस रहे हैं। एक मामूली चीज देने की आप में सिक्कत और ताकत और कुव्वत नहीं है। सुन लो, और ये फिलफौर 10 तारीख के अंदर अंदर ये चीजें दे दिया जाए, उसमें ताखीर हम कबूल नहीं करेंगे। ये फौरी तौर पर हमें दे दें। आज क्या तारीख है? 30 तारीख तक यासिर गौरी साहब साबुन नहीं मिले।
आगे वर्कर को नहीं मिले, कल आए हैं, ये कह रहे हैं कल आए हैं। अगर कल भी आए हैं तो कल अच्छा रहता है। आदत बोरी नहीं ना आ रहा है, पता नहीं क्या समझा ही नहीं, वर्कर ना आ रहे हैं, उसको साबुन का पता ही नहीं है। सेफ्टी शूज, यूनिफॉर्म, सेफ्टी आलाजात, इसको फिलफौर मर्द मजदूर को दिया जाए, ये फिलफौर दिया जाए। बूट जमा कर दो फिर देंगे, वो बूट लेके रख देते हैं, उसके भी पैसे आएंगे ना, पैसे आएंगे क्या? अल्लाह जानता है क्या करते हैं। ये आप पर इतना भरोसा नहीं करते, आपको चोर समझते, बड़े चोर खुद हैं। जो मेरे मजदूर भाई पर शक करेगा, जो मेरे मजदूर भाई को इसी तरह का समझेगा कि शायद ये जूते बेचने वाले हैं, इन फराडियों को हम बताना चाहते हैं हमारी भी कोई, हम तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। जब मजदूर की रिस्पेक्ट नहीं है, तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। मजदूर के मुतालिक बदगुमानी है तो तुम्हारे मुतालिक कोई नहीं। हमने किसी से पूछा ये पुराने जूते क्यों जमा कर रहे हो? कह रहे लोग पहनते नहीं है ना, इसलिए हम पूछते हैं वाकई वो पहना या किसी को दिया। तो ये हद हो गई है यार। क्या करते हो, इनको कबाड़ में बेचते हो? मेरे भाई सही कहते हैं, इनको फिलफौर दिया जाए। एक हमारी वर्कर में एक ग्रुप है, हमारे स्वीपर हजरात, झाड़ू कश लोग, इनके पास झाड़ू नहीं, पोंछा नहीं, केमिकल नहीं, साबुन नहीं, सरफ नहीं, और दबाव है कि सफाई करो। सही है। क्या तुम्हारा शर्ट उतार के सफाई करेंगे? किस चीज से सफाई करेंगे? आपने कौन सी चीजें इनको वक्त पे दी है? एक साहब आके दीवार को देखता है, इधर कपड़ा नहीं मारा, इधर कपड़ा नहीं मारा। मैं उसको बताना चाहता हूँ, कपड़ा क्या तेरा शर्ट उतार के मारेंगे? आप कुछ देना नहीं चाहते, आपके पास कुछ है ही नहीं, आपकी कोई सुनता ही नहीं है। यहाँ नवाज पहले लोगों को उनकी चीजें दिला दें, आलाजात दिला दें, झाड़ू पोंछा ये सारी चीजें दिला दें, उसके बाद फैक्ट्री में सफाई की बात करें। ये पहले भी सफाई करते थे, जब सफाई करते थे 25 आदमी थे, आज तुमने निकाल के 12 आदमी को छोड़ा। इतने बड़े प्लांट के लिए आपने डंडा उठा के इसके पीछे घूम रहे हैं, ये भी जुल्म है। हम इसकी मजम्मत करते हैं, आप बेशक आप सारी चीजें दें, लेवल के मुताबिक आप बंदे लाएं, उसके बाद जनाबे वाला आप शिकायत करें तो हम आपके साथ हैं। हम काम करने वाले लोग हैं, हम फैक्ट्री को शीशे की तरह चमकाने वाले लोग हैं, हम सफाई सुथराई रखने वाले लोग हैं। आप जब चीजें ही नहीं दोगे तो फिर तुम्हारा मुतालिबा करना ही गलत है। लिहाजा पहले अपनी इस्लाह करो, उसके बाद हमसे कुछ कहो। CBU के साथ तहरीरी और ज़बानी मुआहदे, जिसमें जिन लोगों को दूध दिया जाता था, जिन लोगों को गुड़ दिया जाता था, जिन लोगों को जूस दिया जाता था, और कुछ कंजूस लोगों ने उसको बंद किया हुआ है, हम उनसे कहते हैं इसको फौरन बहाल करो। क्या तुमसे पहले जो लोग बैठे हुए थे सीट पर वो पागल थे, वो इतने सखी थे, वो हातिम ताई के फर्जिंद थे? क्या थे वो हमदर्द थे इंसानों के, वो ख्यालख्वाह थे लोगों के, वो मजदूर के साथ इंसानी हमदर्दी रखने वाले लोग थे। एक होता है चौपाया जानवर, एक होता है दो पाया जानवर। जो चौपाया है वो तो नजर आता है, जो दो पाया है वो अपने किरदार और अमल से जाहिर होता है। चौपाया जानवर जिस्म से जाहिर होता है, दो पाया जानवर अमल से जाहिर होता है। तो आप अमल से जानवरों के साथ न रहें, इंसानों के कटहरे में आए, अल जिन्स यमीलु इलल जिन्स का मुजाहिरा करें, वरना हमें इसके सख्त अल्फाज कहने पर अगर वक्त होता तो मैं इस पर और दलाइल कुरान और सुन्नत के भी बयान करता। मैं आपको बताता कि इंसान को कुरान ने जानवर भी कहा है, बल्कि जानवर से बदतर
रहा है वो किस किस्म के इंसान है। अगर जरूरत पड़ी तो आप मुझ पे क्लेम कर लो, मैं दलाइल से साबित कर दूंगा कि 2 पाए जानवर भी हैं। मैं दलाइल से साबित करूंगा 4 पाए तो हैं ही हैं, 2 पाए भी। अगर मैं साबित ना कर सका, आप मेरे खिलाफ अदालत जाइए और मुझे जाहिर करार देके मेरे जुम्मे के खुतबे और तकरीर पे पाबंदी लगाइए, आपको चैलेंज है। ठीक है, आगे चलिए। कोर्ट कासिम में गैर अखलाकी, गैर इंसानी और गैर कानूनी तलाशी की मजम्मत करते हैं। गैर अखलाकी, गैर कानूनी, गैर इंसानी तलाशी की हम ऑफिसर हजरात गुटखा पान ले जाएं, उसको कोई नहीं पूछता। मजदूर से कहते हैं शूज उतारो, आप जनाबे वाला मौजा उतारो, आप जनाबे वाला अपनी जेब खाली करके दिखाओ, आप जनाबे वाला टोपी नीचे करके दिखाओ, उसके नीचे तो नहीं लाया। एक मजदूर ने बताया कि मेरे सालन को ऐसा दबाया वो थैली फट गई सालन। भाई ऐसा क्यों? बोला इसके अंदर गुटखा लेके आते हो तो ये गैर इंसानी भी है, गैर अखलाकी भी है, गैर कानूनी भी है। इस तलाशी की हम मजम्मत करते हैं। अगर वहाँ वो कामयाब होंगे तो कल यहाँ भी करेंगे। वो भी हमारे भाई हैं। बात एक ही है, ये बराह रास्त मेरी तकरीर वहाँ जारी है, वो लोग बराह रास्त सुन रहे हैं और वो सुनकर उनको भी पता चले कि हम उनके लिए भी बात करें और हम वहाँ भी करेंगे, वहाँ भी करेंगे, मुर्तजा ललन के सामने करेंगे, हेड ऑफिस के सामने करेंगे, गेट पर करेंगे। किसी को हिम्मत हो तो हमें रोक दें। जब तक मजदूर के हुकूक नहीं देंगे उसके साथ बात इसी तरह की जाएगी। जिस दिन वो मजदूर के हुकूक देंगे, ठीक है, अल्लाह पाक ने उनको इज्जत दी है, हम उसके मातहत हैं, उनके जायज और माकूल बातों की इताअत हम पर लाजिम है। लेकिन वो अगर 2 पाए डंगर बन जाएंगे तो फिर तवक्को नहीं है कि हम उसके लिए ताज़ीम करें और उनका एहतराम करें और उनके साथ एहतराम से बात करें। और भी चीजें हैं, बता दूं? बता दे। एक चीज ये है कि वो ये चाहते हैं कि लोगों की तादाद कम करो। मैंने परसों एक सीनियर आदमी से कहा कि आप जो है दिहाड़ीदार लोगों को फिर से बुलाना शुरू कर दिया, आखिर क्यों? कभी कभी किसके वो जो सेफ्टी वाला आता है वो पीछे सफाई करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, 4 आदमी 3 बैठे, फिर 2 4। ये इब्तदा है, जांचना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं, कल को पूरी कंपनी का निजाम वो ऐसा लाना चाहते हैं। हम उनको बताना चाहते हैं कि आपने बंदों को इतना कम क्यों किया जो आपको एक दिन के लिए बाहर से 2 बंदों की जरूरत पड़ती है। क्या इतने मुफलिस हो गए? आप यहाँ एक्स्ट्रा बंदा रखो, डिपार्टमेंट भर्ती के तादाद को ज्यादा करो। कोई बीमार हो सकता है, कोई गैर हाजिर हो सकता है, किसी की इमरजेंसी हो सकती है। तो आप पहले भी इसी पॉइंट पर लोग भर्ती किए गए थे, आपने ये सब के सब क्यों रोक दिए? बात ज़्यादा तवील हो गई है। तो मैं आपके सामने जो वो बात की थी 5% के हवाले से, जो कैटेगरीज हमने आपको बता दिया था, आपकी राय के हम मुंतज़िर हैं। जो आप कहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम हाजिर हैं आपके सामने। आज तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मेरे सारे मजदूर मेरे साथ हैं। अब ये फैसला मेरा नहीं, आप सबका है। तो जो भी बेहतर फैसला आप करेंगे बारी बोलेंगे, सब नहीं बोले, ताकि सुनने में और उनको समझने में भी आसानी हो। एक बंदा बोले क्या करना है, फिर दूसरा बोले, फिर तीसरा बोले। एक बात ये भी याद रखें कि इख्तिलाफ राय का एहतराम है। मसलन मेरे राय के मुताबिक किसी ने उसके खिलाफ कहा है तो हमें उसके साथ बहस नहीं करनी है, राय का एहतराम है। कोई किसी तरह की भी राय दे, भाई है, आज हमने पूछा है उनसे, जो जिस तरह की राय दे, फैसले तो बेहतर और माकूल और अक्सरियत पे करेंगे, लेकिन राय का एहतराम जरूर करेंगे। उसको टोकना नहीं है और उसको उस पे हंसना नहीं है और उसको मजाक नहीं बनाना है कि ये बात हकीकत है, अभी सीरियस का मसला है, यहाँ मजाक का मामला नहीं है। आप जो चाहते हैं वो करें। अगर आप चाहते हैं CBI जो चाहे करे तो भी हम मुत्तफिक हैं, हम आपके साथ हैं। जो आप हम पे छोड़ते हैं तो भी आप मैदान को खाली नहीं छोड़ेंगे। आप खुद से कोई राय देंगे तब भी हम उसकी दाद करने के लिए तैयार हैं। आप जो भी बोलेंगे इंशाअल्लाह। साईं, जैसे कि आपने जुमेरात को बोला था कि भाई आप लोग इसी जगह पर खड़े होकर मुझे बुलाओगे, तो जो राय होगा मैं आपके साथ हूँ।
आज यही टाइम हमारे भाइयों ने रख के आपको बुलाया है। हाजिर, बड़ी शुक्रिया, बहुत नवाज़। असल कहने का मकसद ये था कि भाई पटल पे हम इस पे राज़ी नहीं है। ये नहीं कानून के तहत पर, नहीं कोई रूल के तहत पर नहीं बट रहा है ज़्यादा, आप भी समझदार हो। हमारे भाइयों ने यही कहा है कि भाई हम इस पे राज़ी नहीं हैं। हम साईं के हाथ में फैसला देते हैं, जो साईं करेगा हम हर कदम अच्छा, मजदूरों के जम्मे गफीर ने फैसला हमारे हाथ में दिया है। हम वो लोग हैं हाथ थक लिए बगैर पीछे होने वाले। हर कदम हर चीज आपके साथ है। एहतजाज में गेट पर कहीं भी जाओगे हम आपके साथ हैं। बस पीके वालों के भी हम लोग के साथ होने चाहिए ताकि वो भी हमारे भाई है। हर एहतजाज काले पट्टियां बांधना पड़ेगा, हम बांधने के लिए तैयार है। बैनर लगेगा, बैनर लगाने के लिए तैयार है। वहाँ भी यही इस तरह एहतजाज होने चाहिए जो आज यहाँ पर समझे। जो राय है भले भाई से आप पूछ सकते हैं क्या। हरे को इख्तियार है। हाँ, हरे को इख्तियार है। कोई है, सबके राय का इख्तियार है। जुनैद साहब खड़े हैं, क्या कहते हैं ये 17,000 8,034 नाम में हमने 2020 और 19 में कोई काम नहीं हुआ, ठीक है, उसमें भी आपको प्रोडक्शन बोनस मिला। इसमें फिर बीमारी लगी थी इनको, हमने गरेबान में हाथ डाल के लिए हैं। ये कहते थे नहीं हुआ मुनाफा, किस चीज का प्रोडक्शन बोनस? हमने कहा पहले वाले पागल थे जो बंद कंपनी में हमें प्रोडक्शन बोनस दिया है। जुमले को सुनकर मैंने आपको इब्तदा में कहा था कि ये सिर्फ आपके 5% नहीं, ये आपके बोनस पर भी दादागिरी करना चाहते हैं, ये इसलिए कहा था। आज मैंने उसकी फिर वजाहत करी। फरहान इतने कमजोर भी है हम लोग नहीं है जितना वो समझते हैं, क्योंकि 74 मजदूर आज भी एवीटी को याद है जो एवीटी ने निकाले थे, जो दोबारा आए हैं। यही एवीटी है, यही गेट है, वही पुराने लड़के हैं हमारे साथ। बिल्कुल सही बात। मुर्तजा ललन को ये भी पैगाम दो, 74 भी मजदूर यहाँ से निकले थे, दोबारा आए हैं इसी एवीटी के अंदर। बिल्कुल सही बात। समझे? यही कुव्वत आपकी फतेह है, यही यकजहती आपकी फतेह है, यही यकजहती इत्तिहाद आपकी इज्जत है। हम आपके साथ हैं। पीर के दिन हम सीनियर लोगों से राब्ता करेंगे, उनको कहेंगे फिलफौर दूसरी मीटिंग का ताल करो और हमारे साथ बैठ के हिसाब करो। अगर वो टाल मटोल करते हैं फिर हम जमा होके बात करेंगे। एक गुजार से जो काम करो लेटर के जरिए इन लोगों के साथ काम करो, बस जो हमारे साथ है वो ये बोला साईं इधर आपसे काम है, प्लीज नहीं आप लेटर लिखो बस। हर चीज का एक बात इसने बड़ी अच्छी की है, नियाज भाई ने बहुत बेहतरीन बात की है कि हर चीज लेटर पे हो, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर चीज लेटर पे दी है, लेकिन दूसरी तरफ से लेटर का जवाब ही नहीं दिया जाता। उसका भी हल है, मसला नहीं है। हमने 20 लेटर दिए हैं, जवाब नहीं आता, उनका जवाब ना आना ये राय फरार इख्तियार करने की है। मैंने किसी माहिर से पूछा था कि वो अगर आपको लेटर्स का जवाब नहीं देंगे, ये लेटर्स का जवाब न देना उनके हलक में मछली का कांटा बनकर फंसेगा। 15 दिन के अंदर कानून में ये है कि उसको जवाब देना है किसी भी चीज का। 15 दिन के अंदर, 15 दिन के या महीने गुजर जाते हैं। तो आप ये मुतालबा भी वर्कर का है कि सीबीआई के लेटर्स का फौरी तौर पर कानूनी तरीकेकार के मुताबिक कानून के तहत जवाब दिया जाए। शुक्रिया, बहुत नवाज़ आपका बहुत